हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। जिन बच्चों ने अपना प्री की क्वालिफाई कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो उन्हें एलटी मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि एलटी मेंस हो या प्री हो, आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आप उसे प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है। हालांकि आपका जो मेन पेपर होगा उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको होने के लिए, लेकिन आपका इतना सारा सिलेबस है और आपको सब्जेक्टिव एक तरीके से उसे डिस्क्रिप्टिव उसे देना है। तो आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी है। ठीक है। तो अभी से ही जो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, जो अपनी जॉब लेना चाह रहे हैं एलटी ग्रेड में, तो उन्हें अभी से ही अपने जो आपका मेंस की तैयारी है वो अभी से ही प्रॉपर तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी आप लग जाइए और हम भी लगे हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं और अपने इस ग्रुप के साथ लर्न मैथमेटिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना मेंस निकालना चाहते हैं, तो वो इस टेलीग्राम आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसे स्कैन कर लेना। ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। और ये कोई नंबर दिया हुआ है आपको, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस में आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप, जैसे हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो आपको आपने निकालना सीख लिया होगा कि ग्रुप के लिए क्या होता है। अगर किसी भी सेट को आप ग्रुप कहेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, लेकिन वो किस तरीके से करनी पड़ेंगी वो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको एक सेट दे रखा है, सेट जी दे रखा है। ठीक है। और आपको दिखाना है कि भाई ये आपका ग्रुप है, तो आपको सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो ये आपका सेट है ये आपका आइडेंटिटी रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये आपका क्या, इसका जो एवरी एलिमेंट है, क्या इस सेट के एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस सेट के अंदर या नहीं। अगर करता है तो आपकी इन प्रॉपर्टी के साथ, इन सारी प्रॉपर्टी के साथ आपका जो ये सेट होगा ये क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें इसे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट जनरल आप ले लो और उनके बीच में जिसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको ग्रुप दिखाना है जिस ऑपरेशन के, तो आपको ये एडिशन दे रखा है, तो आप इसके कोई भी दो जनरल एलिमेंट लिख लो क्लोजर के लिए। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी तो जनरल एलिमेंट लिखोगे। मैंने मान लिया कि x, क्या, लेट अस assume that x and by be any two elements of the given set G, है ना। अब now we have to show that x plus y, है ना, x प्लस वाई बिलोंगिंग टू जी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो आप x क्या लिया, आपने x लिया आपने a प्लस बी रूट ऑफ 2, और आपने y क्या लिया c प्लस डी रूट ऑफ 2। जब आप x प्लस वाई निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस सी मिल जाएगा, प्लस का कितना मिल जाएगा आपको b प्लस डी रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है। आपका किस तरीके से डिफाइन किया गया है सेट जी, कि आपका a और b क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अगर a और c भी रेशनल नंबर है, b और d भी रेशनल नंबर्स हैं, तो दो रेशनल नंबर्स क्या, दो रेशनल नंबर्स का सम क्या होता है, आपका रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, आपका g के अंदर बिलोंग करेगा। इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी दिखाओगे, है ना, तीन एलिमेंट लोगे, उसमें x y z करके तीन एलिमेंट लोगे और आप दिखा दोगे एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ के लिए आप दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे, कि आपका x बाई जेड कोई भी आपके तीन एलिमेंट हैं जो ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं, और आपका x प्लस बाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। तो आप यहां से सोच सकते हैं आइडेंटिटी दिखाने के लिए कि 0 प्लस 0 रूट 2 किसका एलिमेंट है, आपका इसी सेट जी का एलिमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 0 किस में एलिमेंट है, 0 बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर्स। ठीक है। अगर आप फिर एडिटिव
जो आपको ऑपरेशन दिया है उसके साथ अगर आप किसी भी नंबर के साथ इसे 0 + 0√2 को ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका गिवन सेट है उसमें 0 + 0√2 क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर मैं इनवर्स की बात करती हूँ तो a + b√2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b√2 हो जाएगा। आपने सारी प्रॉपर्टी दिखा दी तो आप क्या कह देंगे कि चारों की चारों प्रॉपर्टी दिखा दी तो आप कह देंगे कि जो आपका गिवन सेट है ये क्या बना रहा है, आपका ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया, लेकिन लिखना कैसे, आपको मेन मैटर है आपके लिखने का, तो आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले ऊपर डालोगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट x by बी एनी टू एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट G, देन x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, वेयर ए बी सी डी क्या है, आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ अब आपको क्या दिखाना है, x + y किसका एलिमेंट होगा, आपका G का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब आपको लैंग्वेज क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देनी पड़ेगी। अगर आपने इसकी तैयार कर लिए तो और जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही आपके और क्वेश्चंस में लैंग्वेज आपकी तैयार होगी। तो ये खुद आपको अपनी कॉपी पे लिख के देखना है ना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी है, या एसोसिएटिव लॉ भी लिख सकते हैं आप इसको, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। यहाँ हालांकि ये इस तरीके से लिखा गया है, नहीं तो आप इसी तरीके से क्या मानेंगे, लेट x by z बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G, देन x इतना, y इतना, z इतना, और आपके ए बी सी डी ई एफ जो है रेशनल नंबर्स हैं। और फिर आप क्या निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, x + y + z इक्वल टू क्या दिखा देंगे, x + y + z दिखा देंगे। ठीक है, अगर आप ये दिखा देंगे तो आपका जो ग्रुप है, जो ये सेट है, ये क्या करेगा, आपका एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है। इसके लिए आपने बी हैव करके इस तरीके से लिखेंगे, बी हैव 0 + 0√2 किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, सिंस 0 बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर। ठीक है, इफ a + b√2 इज एनी एलिमेंट ऑफ g, देन आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, a + b√2 मिल गया, है ना। आइडेंटिटी क्या होती है कि वो नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेशन लगाने पर वही नंबर दे देता है, तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। इसका मतलब क्या है, 0 + 0√2 क्या हो गया, इस गिवन सेट की क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट आइडेंटिटी आपकी सेम होती है। ठीक है, आगे थ्योरम भी है, वो भी आपको देखनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करना है। तो बी हैव a + b√2 किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, इंप्लाय -a + -b√2 ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। क्यों होगा भाई, अगर a और b रेशनल नंबर है तो -a - b भी रेशनल नंबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द गिवन सेट आपका -a - b√2 किसका एलिमेंट हो गया, आपका जी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, जब आपने इन दोनों को ऐड किया आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, है ना। तो ये क्या है, आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी, इसलिए क्योंकि आपने लेफ्ट में ऐड किया, आप इसे लेफ्ट ना लिखे वहां पे, फिर आपको लेफ्ट और राइट दोनों दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, आपका -a - b√2 क्या हो गया, इनवर्स ऑफ किसका हो गया, a + b√2 हो गया। तो आपकी सारी प्रॉपर्टी हो गई, हेंस G इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आने की मतलब आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, आपको एक मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ है, और अल्फा क्या है यहाँ पे, एक कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस तरीके का जो सेट होगा मैट्रिसेस का, वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, ये आपको दिखाना है, शो करना है ना। तो वही आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लोगे, या बी हैव ए अल्फा, इसे आप एक सेट की तरह नोटेशन भी दे सकते हैं, S = a अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स इन R। ठीक है, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं, जैसे उसने पीछे ये ग्रुप G दिखा रखा था, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रॉपर, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आप यहाँ G लिख के और मैट्रिक्स बना सकते हैं, A अल्फा लिख सकते हैं, A अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन R। ठीक है, तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई, अल्फा, ए अल्फा और ए बीटा निकाला, है ना। जब आप ए अल्फा ए बीटा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप करके देखो, आपको मिल जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, और आपने साइन
ये साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा वाली प्रॉपर्टी मतलब आप लगा देंगे फॉर्मूला, तो आपको ये मिल जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपको ये पूरी मैट्रिक्स इसके बराबर हो गई, ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गई। अब आप कैसे कहेंगे कि ये इसी मैट्रिक्स में बिलोंग कर रहा है? क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसने क्या कंडीशन लगाई है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है विद माइनस साइन, यहाँ पे भी कोस है विद माइनस साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, ऐसे आ रहा है। अल्फा क्या है? रियल नंबर है, तो अल्फा और बीटा जब रियल नंबर है तो उनका जो एडिशन होगा वो भी अल्फा रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, आपका ए अल्फा ए बीटा किसके अंदर बिलोंग कर गया? इस गिवन जो मैट्रिसेस का सेट दे रखा है, इस टाइप की जो मैट्रिसेस का सेट दे रखा है उसी के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये सेट है ये क्या कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? ए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप एसोसिएटिव लॉ दिखाएंगे इसमें। एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए अल्फा ए बीटा और बाहर आप कर दो ए गामा, है ना, और इस तरीके से हो गया आपका ए अल्फा ए बीटा ए गामा। और आपको जब प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको ए अल्फा ए बीटा किसके बराबर मिला? ए अल्फा प्लस बीटा के। और जब ए गामा के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर मिल जाएगा। दोनों साइड बराबर आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका गिवन सेट है मैट्रिसेस का वो क्या कर रहा है? आपका एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है? आइडेंटिटी दिखानी है। भाई आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगी? क्या होती है बताओ भाई, है ना, क्योंकि क्या होगी? आप देख रहे हैं जब दो मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको ए अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है। इसका मतलब क्या? आपको बीटा को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ए अल्फा ए 0 अगर आप देखें आपको कितना मिल जाएगा? ए अल्फा। यही तो होता है। तो ए 0 क्या हो गई? आपकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस का जो सेट दे रखा है, इस तरीके की जो मैट्रिसेस है उनका जो सेट दे रखा है उसमें ए 0 क्या हो गई? आइडेंटिटी होगी। और ए 0 किसके बराबर होगा भाई? आप ए 0 बताओ, ए 0 किसके बराबर होगा? ए 0 बराबर हो जाएगा आपका कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1, 0 0 1 के बराबर हो जाएगा। ए 0 क्या हो गई? आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से आप इनवर्स निकालेंगे तो ए अल्फा का इनवर्स कितना होगा? ए माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो आपका जो इस टाइप की गिवन मैट्रिसेस का जो सेट है वो क्या बन गया? आपका ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आपको थ्योरेटिकल इस तरीके से लिखना है, प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखना है, लेट जी डिनोट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, है ना। आप क्या कर रहे हैं? आपने डिनोट किया, माना कि जो सेट ऑफ मैट्रिसेस क्या हो रहा है वो जी से डिनोट कर रहे हो आप, है ना। वो किसके बराबर? मैट्रिसेस क्या है? ऐसी है वेयर अल्फा बिलोंग्स इन आर। अब आपको क्या करना है? आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको ये बताना पड़ेगा आर क्या है? आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको क्या दिखाना है? क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था? तो हमें करना है टू प्रूव दैट जी इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है कि जो आपका ग्रुप जो जी है, जो जी सेट है वो क्या है? ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये आपको दिखाना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपने माना लेट ए अल्फा ए बीटा बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी वेयर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स आर बी हैव। आप क्या रखेंगे? आप क्या लेंगे? ए अल्फा, जो मैंने आप पीछे लिखा, ए अल्फा ए बीटा किसके बराबर मिल गया? ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर मिल गया। ठीक है, सिंस अल्फा बीटा बिलोंग्स इन आर। ठीक है, इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी दिखा देंगे आपको, हालांकि यहाँ प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। वी हैव ए अल्फा ए बीटा किसके बराबर मिल गया? ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर मिल गया। और ए अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हो गया? यहाँ ए अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हो गया? आपका जी का एलिमेंट हो गया, सिंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, एसोसिएटिविटी आप इसी तरीके से दिखाएंगे जैसे मैंने पीछे लिखा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होता है, ये आपका जनरल रिजल्ट है। लेकिन आप वही करेंगे, ए अल्फा ए बीटा करेंगे और फिर क्या लिख देंगे? ए गामा। और आपको कितना मिलेगा? ए अल्फा ए बीटा ए गामा किसके बराबर मिल जाएगा? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर मिल गया? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपकी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी? आपकी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखानी है। तो सिंस जीरो किसका एलिमेंट है? आर का एलिमेंट है, देयरफॉर ए जीरो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा। और ये किसका एलिमेंट है? आपका सेट जी का एलिमेंट है। ठीक है,
इफ ए अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन आप क्या करोगे, ए जीरो ए अल्फा किसके बराबर हो गया, ए जीरो प्लस अल्फा के इक्वल टू किसके बराबर मिल गया, ए अल्फा के। मतलब आपकी ए जीरो ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी जी के किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो आपको वही मैट्रिक्स दे रही है। इसका मतलब ए जीरो क्या होगी, आपके जो गिवन सेट की क्या होगी, क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर आपको दिखाना है तो आप लेट ए अल्फा बिलोंगिंग टू जी, ए अल्फा अगर जी का एलिमेंट अगर आपने एज्यूम किया है, माना है, देन ए माइनस अल्फा क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। क्यों होगा भाई, आपको क्या कंडीशन है, ओनली अल्फा क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए, तो माइनस अल्फा भी रियल नंबर होगा। अगर ए अल्फा जी का एलिमेंट है तो ए माइनस अल्फा भी जी का एलिमेंट होगा, बिकॉज अल्फा बिलोंगिंग टू आर इंप्लाई माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू आर। नाउ आप क्या है, ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो रही है, प्रोडक्ट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का जो सफिक्स है ना, वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ए माइनस अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर हो गया, ए जीरो के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, आपको ए माइनस अल्फा की जब मैट्रिक्स ए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कराई तो आपको क्या मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब ए माइनस अल्फा ए अल्फा का इनवर्स है और ए अल्फा ए माइनस अल्फा का इनवर्स है, ठीक है। इसलिए क्या हो गई आपकी, क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ए माइनस अल्फा जहां पे लेफ्ट आ रहा है उसे आप वहां पे ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको फिर राइट में राइट इनवर्स भी दिखाना होगा। हालांकि जो थ्योरम है उसमें आपको एक थ्योरम भी है कि जो लेफ्ट इनवर्स होता है और राइट इनवर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के बराबर होते हैं, या राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी ग्रुप की क्या होती है, वो सेम होती है, ठीक है। आप वहां पे इस चीज को भी लिख सकते हैं। दस ईच एलिमेंट ऑफ जी पोसेसेस लेफ्ट इनवर्स या एंड राइट इनवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस जी इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको भाई प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। और इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का आ जाता है कि सो डेट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स, चारों एंट्री बराबर हैं, वेयर एक्स इज ए नॉन जीरो रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको वो वाली मैट्रिसेस का सेट है जिसकी चारों एंट्रीज क्या है, सेम है, और वो जो एंट्री है वो क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो आपको भाई क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में दिखाना है, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी लिखोगे पहले। आप लैंग्वेज सारे में एक जैसी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको लैंग्वेज प्रॉपर की गिवन हमें ये दिया है, गिवन या लेट, जैसे आपने पिछले वाले उसमें माना है, या लेट अस अज्यूम दैट द सेट इज गिवन बाय दिस, या लेट अस अज्यूम दैट, जो भी आपकी लैंग्वेज बने आप उस तरीके से लिख दीजिएगा। तो आप टू प्रूव दैट दिस द गिवन सेट इज ग्रुप, वी हैव टू शो दैट क्या शो करना पड़ेगा आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या माना कि आपको एक मैट्रिक्स ये दे दी, एक्स 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 दे दी, कोई भी मैट्रिक्स के नाम से मान सकते हो, ये ए के बराबर मान ली, और एक बी मैट्रिक्स ले ली जिसकी चारों एंट्री क्या है, सेम सेम है, ठीक है, और बाई भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। जब आप ए बी करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2xy 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 2xy, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एक्स और वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन रियल जीरो, नॉन क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो आपका जो एक्स वाई होगा वो भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। इसका मतलब क्या है, जो ए बी है वो क्या कर रहा है, जो आपकी गिवन मैट्रिसेस का जो सेट दे रखा है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो आपका जी के अंदर बिलोंग करेगा, लेट करके आप कुछ उस तरीके से मान लेना, लैंग्वेज लिख लेना उसको, ठीक है। तो ये इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो आपका जो जो सेट दे रखा है मैट्रिसेस का जिसकी एंट्री चारों एंट्री क्या है, बराबर है, वो क्या हो गया, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई कर दी। इसी तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, तो आपका किस तरीके से जाएगा, इन दो की मल्टीप्लाई कराई, अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी लिख दिया आपने, इक्वल टू किसके बराबर लिख दिया, ए बी सी के बराबर लिख दिया,
ठीक है, इस तरीके से करा हुआ आप मल्टीप्लाई, तो आपको चारों एंट्री आपको दिखानी पड़ेंगी वहां पे, है ना। तो आप दिखाएंगे तो आपको दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर मिलेंगी। ठीक है, तो एसोसिएटिव ला भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद आपको क्या दिखाना है, आइडेंटिटी दिखानी है। तो आइडेंटिटी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक ऐसा कोई जनरल एलिमेंट मानोगे कि मान क्या लेट ई इक्वल टू कितना माना आपने, ई ई ई कोई भी आप मान लीजिए, है ना। ये आपने एक एलिमेंट लिया और आप जब किसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स 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 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपने आइडेंटिटी मानी है तो ये किसके बराबर होगा, आपका एक्स 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 के बराबर होगा। लेकिन जब आपने इसकी मल्टीप्लाई कराई तो भाई आपको कितना मिला, 2xe 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 और 2xe, ये मिल गया प्रोडक्ट करके। और जब ये आइडेंटिटी आप एज्यूम करके चल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स 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 आ गया। यहाँ से जब आपने कंपेयर करी तो आपको ई की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। तो मतलब आपकी जो सेट की आइडेंटिटी आ गई, वो आइडेंटिटी आपको क्या मिल गई, ई किसके बराबर मिल गई, आपको ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या होगी, इस ग्रुप की क्या होगी, इस सेट की, अभी ग्रुप नहीं कहेंगे, अभी सेट कहेंगे, है ना। ग्रुप तब होगा जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। तो आपको आइडेंटिटी भी मिल गई। अब आपको भाई इनवर्स निकाल के देखना है। जब आइडेंटिटी मिल गई तो इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भाई आप इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप इनवर्स कैसे निकालोगे कि किसी भी मैट्रिक्स को जैसे एक्स 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 ले लिया और आप इसका इनवर्स क्या मान रहे हैं, बाई 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 मान रहे हैं, तो इस आइडेंटिटी के बराबर होगा, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब जब आपने इसकी प्रोडक्ट कराई तो कितना आ गया, 2xy आ गया, 2xy आ गया, 2xy आ गया, 2xy आ गया। किसके बराबर आया, 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर आया। अब आपको बाई की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको इनवर्स निकालना है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4x आ गई। तो आपको भाई इसका इनवर्स क्या मिल गया, आपको जो इनवर्स है वो आपको कितना मिल गया, 1/4x मिल गया, 1/4x मिल गया, 1/4x मिल गया, 1/4x मिल गया। ये क्या हो गया, आपकी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है ना, एक्स 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 जो भी मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होगा वो आपको ये मिल जाएगा। आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो सेट दे रखा है मैट्रिसेस का, जिसकी एंट्री क्या है, चारों की चारों सेम है और वो एंट्री नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा हुआ है कि लेट m इक्वल टू इतना, है ना। m क्या है, वो सेट है मैट्रिसेस का, कैसा कि जिसकी चारों एंट्री सेम है और x क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, बी है और आपको आपके पास क्या है कि जो ये मैट्रिक्स हैं उनकी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 के बराबर, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो एक्स 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 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ बी, अब आपको आप क्या शो करना चाहते हैं, नाउ बी सेल सो डेट, हम क्या करेंगे, अब हम क्या शो करेंगे कि m जो है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये आपको यही तो शो करना है, वी हैव टू। आप लैंग्वेज सब में एक रखिएगा चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपको फिर लिखने में आसानी हो जाएगी। किसी की कोई डिफरेंट लैंग्वेज, किसी की डिफरेंट लैंग्वेज, तो आप एक ही लैंग्वेज सेम कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो भाई सभी के लिए यूज होना है। जो आपको सेट जिस तरीके से भी दे रखा है वो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, सारी चीजें सेम लिखनी है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इस सेट m को यहाँ पे क्या लिखा, वी हैव टू शो दैट दिस सेट भी लिख सकते हो, दिस सेट m, दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस, दिस सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस whose all entries are real, आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ इस लैंग्वेज को लिख सकते हो, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आपको शो करना करोगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने दो मैट्रिक्स ली, ए और बी लिया, फिर आपने प्रोडक्ट कराया, है ना, बी एनी टू रियल एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एम, देन एक्स वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, बी हैव दिस। ठीक है, प्रोडक्ट करके आपको ये मिला। जब प्रोडक्ट करके देखोगे आप तो ये भी क्या है, आपके प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसके जो एलिमेंट्स मिले वो क्या मिले, आपको रियल नंबर्स मिले और चारों एंट्री आपको सेम मिली। तो आपका जो सेट की प्रॉपर्टी है वो इस वाले प्रोडक्ट ने सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब क्या, जो ए बी होगा, कोई भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको इसी सेट एम के अंदर बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या, जो सेट एम है वो आपकी क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैट्रिक्स की बात है तो आपको पता है जनरल रिजल्ट होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। लेकिन वहां प्रॉपर 3 घंटे का टाइम होगा तो आप वहां प्रॉपर उसे लिख के बताइएगा, है ना। ए
ब्रैकेट में BC लिख लो या जैसे भी आप लिखोगे, या तो आप इस तरीके से प्रूव कर दो कि AB, बाहर आपने C ले लिया और आपने क्या ले लिया ABC, आपने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपने क्या लेट किया, लेट E इक्वल टू दिस, E इक्वल टू आपको ये मिल गया है ना, ये आपने माना। बी सच दैट, कैसा माना कि जो EA है वो E जो मैट्रिक्स है ये A के साथ किसी भी जनरल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके दे रहा है, वही एलिमेंट दे रहा है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू M। तो लेट किया आपने कि A इक्वल टू इतना और A बिलोंगिंग टू M हो गया आपके पास। ठीक है, अब ए निकालेंगे आप, क्योंकि ई आप क्या मान के चल रहे हैं, आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं, तो ई ए के बराबर होगा। जब आपने प्रोडक्ट कराया तो 2EX आपको इस तरीके से, क्योंकि आपने पीछे प्रोडक्ट करा था, आपको ये मिल गया। जब आपने कंपेयर करी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो आपको ई की वैल्यू 1/2 मिल गई है ना। सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका e की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको जो आइडेंटिटी मिल गई इस ग्रुप की, क्या मिल गई आपको, ये वाली मिल गई। एंड इज सच दैट ई इक्वल टू, अब जो ये मैट्रिक्स ई मिली है, ये अगर आप इस ग्रुप इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको वही एलिमेंट दे रही है। इसका मतलब क्या है, जो ई है वो क्या होगी, आइडेंटिटी हो गई किसकी, सेट एम की। अब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है। इनवर्स दिखाने के लिए आपने क्या किया, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एम, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट है। सपोज बी क्या है, दूसरा एलिमेंट एम का कैसा है, सच डेट कि बी अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो आइडेंटिटी दे रहा है, देन बी हैव दिस प्रोडक्ट करके आपको आइडेंटिटी के बराबर मिल गया। जब आपने कंपेयर करी तो y की वैल्यू किसके बराबर आई, 1/4x के बराबर आई, तो आपको मैट्रिक्स जो b है वो मिल गई आपको। अगर आप a की और b की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो क्या हो गया, देयरफॉर b इज द इनवर्स ऑफ a, या a इज द इनवर्स ऑफ b। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का जो आपको मैट्रिसेस का सेट दे रखा है उसका इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। तो आपकी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी आपकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, हेंस एम इज अ ग्रुप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आपके आने के चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज आप इसी का यूज कर लेना। ठीक है, अब ये थ्योरम है आपकी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है कि ग्रुप में आपको जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है ये आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा, इफ ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट है किसी ग्रुप जी में, देन ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये क्या इंप्लाई करता है, बी इक्वल टू सी इंप्लाई करता है। किस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है, क्योंकि जी ग्रुप है, अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। तो सच दैट आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स ए क्या मिल जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी तो आपको क्या हो गया, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। एसोसिएटिव लॉ यही तो होता है, ए इनवर्स ए बी है तो आपने ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसे ए इनवर्स ए के साथ ले लो, तो यहाँ आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, ई बी हो गया। और यहाँ पे आपने यहाँ भी एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। यहाँ पे आप लिख देना कि आपने कौन सा लॉ लगाया है, आप लगा दोगे कि एसोसिएटिव लॉ लगाया है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का यूज किया है आपने, आपको राइट हैंड साइड में कोने में उसे लिख देना है, या बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको ई बी इक्वल टू किसके बराबर मिल जाएगा, ई सी के बराबर मिल जाएगा। ई आइडेंटिटी है तो आपको बी इक्वल टू सी मिल गया। तो इस तरीके की थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकती है। ठीक है, अब क्या है आपका, इसने दिखाया कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप की वो क्या होती है, राइट आइडेंटिटी होती है। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपके तैयार कर लेना, और अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको 2 महीने का भी टाइम मिलेगा ना, तब भी भाई सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको अभी से ही, बिल्कुल अभी से ही, है ना, अपनी तैयारी में, अगर आप एलटी ग्रेड मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप तुरंत ही अपने इस, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्री हो जाएगा तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना। इसकी भी तैयारी करते रहिए, और जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी जीआईसी का या डीएसएसबी का जो भी है उसमें भी लगे रहिए, क्योंकि अगर आपने एलटी ग्रेड का एग्जाम निकाल लिया है, प्री निकाल लिया है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, है ना। प्री जो भी दूसरे एग्जाम्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे उन्हें भी आप निकाल सकते हैं, बस उन्हें आप 1-2 घंटे का टाइम दे दीजिएगा। हालांकि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका आप टच में रहेंगे ऑलवेज। ठीक है,
लेकिन अगर आप 1-2 घंटा उन्हें भी दे देंगे तो आपका वो भी आपके क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी से ही अगर आप एल टी गेट मेंस निकालने के इच्छुक हैं, तो भाई अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि इसे प्रॉपर टाइम चाहिए। इसे 2, 3, 4, 5 मतलब 2-3 महीने में इसका 2 महीने में तो देखो कुछ नहीं होने वाला, है ना? कम से 3-4 महीने आराम से मिलने चाहिए तब वो भी आप जब प्रॉपर तरीके से लगेंगे, अच्छी तरीके से लगेंगे तब आपको 3-4 महीने इसके चाहिए। 4 महीने में ही जाके इसका आप प्रॉपर तरीके से एकदम सही से आंसर दे पाएँगे, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं फिर कल और लगे रहिए भई अपनी पढ़ाई में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।